सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्ष के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जहां 2 बजे से एक बार फिर से सदन की शुरुआत की गई थी और फिर सभी बीजेपी विधायक सदन के अंदर गए और कुछ देर में ही बाहर निकल गए। उसके बाद एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी विधायकों का कहना है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं राज्य के युवा चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुदेश महतो, सीपी सिंह जैसे तमाम विपक्षी विधायक सरकार को घेरते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हम सभी 18 विधायक जो निलंबित विधायक हैं वो सभी माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित चैम्बर के समक्ष धरना दिया और हम लोगों ने डिमांड किया कि 5 लाख युवाओं के नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, मनरेगा कर्मचारियों के स्थायीकरण का क्या हुआ, निबंध कर्मियों का क्या हुआ। ये करते हुए मुख्यमंत्री जी आए उधर से, लेकिन उन्होंने इस समय में कोई बात नहीं किया। दोबारा जब आए उसके बाद फिर उन्होंने उल्टा वे भी नारा लगाने लगे। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए था जो बुलाते चैम्बर के अंदर बुलाते और बोलते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, लेकिन उसी को नहीं समझा। अंदर से उन्होंने चैम्बर को बंद कर दिया। कुल मिलाकर हम लोग की कोई मंशा नहीं थी किसी को रोकने, हमारा रोका भी नहीं, आने जाने की। हम लोग जवाब चाह रहे हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ता देने का, नौकरी देने का, स्थायीकरण का, ये सब वायदे किए थे, उन वायदों पर आप खरा नहीं उतरे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक, चाहे उन्हें बर्खास्त भी क्यों ना हो जाए, चाहे और कोई सजा हो जाए, 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, सभी अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण की मांग को लेकर के हम अड़े रहेंगे और यह मांग करते रहेंगे सदन से लेकर सड़क तक। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी बैठे थे, मिले मुख्यमंत्री जी आए, जब यहाँ से आए पार हुए और फिर अभी सदन के समाप्ति के बाद फिर आए, वो अपने चैम्बर में चले गए। उन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा, कोई बात करना इस संबंध में उचित नहीं समझा। झारखंड की जनता को 2019 में अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियों को रोजगार देंगे। प्रति वर्ष 5 लाख के हिसाब से 5 साल में 25 लाख नौकरियां कहाँ गई, उस पर हम लोग जवाब मांग रहे हैं। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता कहाँ है उसका जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। नियोजन नीति कहाँ है उसके लिए मांग रख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। नवीन जी 2 बजे तक के लिए आप लोग निलंबित हैं, 2 बजे के बाद हाउस में जाएंगे। देखिए, निलंबित हैं और 2 बजे के बाद भी जाएंगे और सदन में मांग रखेंगे कि आपने जो 2019 में झारखंड की जनता को ठग के, झूठा वादा करके, फरेब करके वोट लिया, आप उस पर जवाब दीजिए। आज आप अभी देखिए, सीएम तो बोलेंगे अंतिम में, अब बोलेंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया पहले बोलिए, हम लोग एक पक्ष नहीं हो, दोनों पक्ष का बात सुनिए। अभी आप आ रहे होंगे, पूरा पोस्टर बैनर विधानसभा परिसर में देखे, क्या देखे? मैया योजना। भैया और मैया को इन्होंने ठगा। 2019 में 72,000 प्रति परिवार देने की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, उन्होंने कहा था कि नहीं? 72,000 इंटू 5 साल 3,60,000। जिस गरीब को 3,60,000 लेना था, उसको अभी आप 1,000 रुपये का झुंझुना दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि वोट आ रहा है। आप लोकसभा के चुनाव के पहले फिर यही झुंझुना लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अबुआ आवास। हर पंचायत में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आदमी को आपने गर्मी में कड़ी धूप में लाइन लगवा दिया। आप 2,000 आदमी से आवेदन लिए, आपने 200 लोग को भी दिया क्या? आपने जो कमिटमेंट किया था और कांग्रेस पार्टी कह रही थी खटाखट 1 लाख रुपया, खटाखट वोट दो 1 लाख रुपया खटाखट पाओ। हम लोग यही कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार है, फटाफट दो।
आप केवल 1000 का पोस्टर बैनर छपवा के 3,60,000 5 साल में देने का वादा करके 1000 का दे के झुनझुना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता समझ चुकी है। अब आपके जाल में झारखंड की जनता नहीं फंसेगी। विधानसभा में आज तो निलंबित विधायक बाहर रहे और विधेयक भी पास हो गया, तो क्या कहते चुनाव में सीधे जाना है? लेकिन सरकार जो कह रही है कि आप लोग नहीं, ये एक अच्छी पहल नहीं मानेंगे। स्पीकर साहब को कल मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, और शायद ये पद और ये उसी के लिए होता है कि वो बैलेंस बना के रखे सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अगर इतना कठोर विपक्ष के लिए होंगे तो थोड़ा कभी जवाब सरकारी जनता के सवालों का जवाब में भी उन्हें कठोर होते हुए कभी नहीं देखा है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहेगा कि अगर विषयी जनता के थे तो उन्हें डिबेट कराना था, सरकार के जवाब आने देने थे। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST को लेकर, क्या कोटा विदिन कोटा की बात हो रही है, उसमें भी दलीय विचार इसमें आने शेष है। एक उन्होंने निश्चित रूप से ये बात रखा है कि रिजर्वेशन के अंदर में कई लोग छूट जा रहे हैं, ये कई चिंताएं उन्होंने जाहिर की है। तो रिजर्वेशन के अंदर में स्पेशल रिजर्वेशन के लिए जो प्लान है ये विषय सदन का होगा, सदन में आएगा, दलीय सहमति बनेगी और सहमति के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है।